जी हाँ, आप लोगों को स्वागत है यथार्थ क्लासेज दरभंगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को स्वागत है और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को स्वागत है। अभी जो है आप लोगों को बताएंगे संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। तो आप लोग को ये चीज पहले जानने के लिए हम इसके बारे में कि संख्या क्या होता है और संख्या पद्धति के बारे में क्या जानिएगा, वो चीज को हम बताएंगे कि ये संख्या ये प्रश्न है, ये संख्या जो है ये सीटेट बीपीएससी और रेलवे में भी पूछता है। और यहाँ देखिए सीटेट में भी पूछता है, सीटेट में पूछा गया है और पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या और संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम, दो से विभाज्यता के नियम को जानिएगा और तीन से विभाज्यता के नियम को जानिएगा। उसके बाद बताएंगे चार से विभाज्यता के नियम, पांच से विभाज्यता के नियम, छह से विभाज्यता के नियम, सात से विभाज्यता के नियम, ये चीज और आठ से विभाज्यता के नियम। अब जो इस टॉपिक पे हम इसलिए इसको हम लिखे हैं क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आता है। वो कैसे आता है हम बताएंगे, पहले ये चीज को जानिए। पहले यहाँ देखिए कि दो से विभाज्यता के नियम क्या होता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, छह होना चाहिए, आठ होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, फिर दहाई हो जाएगा। 10 में इकाई दहाई दोनों होता है, तो 8 होना चाहिए। वह संख्या क्या हो जाएगा, दो से विभाज्य होगा। अब तीन से विभाज्यता के नियम जानिए। तीन से विभाज्यता के नियम लिखिए। तीन से विभाज्यता के नियम का क्या नियम है, रूल है, समझिए। सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, तीन से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जितना अगर संख्या रहेगा ना, अब यहाँ समझिए, हम समझाते जैसे कि दो, चार, छ, है ना। अब ये तीन गो संख्या है, अगर ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, तीन से विभाज्य हो जाएगा। कहना क्या, इसका कहना क्या चाह रहा है ये, कि सभी संख्याओं को अगर अंक हम जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या होना चाहिए, तीन से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि दो और चार और छह, तो चार दो छह और छह छह बारह, तो बारह क्या, बारह तीन से विभाज्य नहीं हो रहा, तो बारह तीन से विभाज्य हो रहा है। इसी तरह यही संख्या बोल रहा है कि अगर संख्या को हम अगर अंकों को जोड़ देंगे वह संख्या तीन से विभाज्य। क्या कह रहा है, इसका रूल क्या कह रहा है कि सभी अंकों का योग अगर तीन से विभाज्य हो तो वह संख्या तीन से विभाज्य होगा। मतलब अगर उस संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तीन से विभाज्य हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि वह संख्या तीन से विभाज्य होगा। अब देखिए हम बताएंगे चार से विभाज्यता के नियम, पांच से विभाज्यता, इसके बाद हम दो तीन को सवाल कराएंगे, उसके बाद फिर आगे चल के फिर कल बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक। क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लग जाता है, इसीलिए अगर लिखेंगे तो टाइम लग, पहले लिख लेते उसके बाद आपको फिर बात करते हैं। अब देखिए ये संख्या को जानिए। अब देखिए अभी दो से बताए तो दो से विभाज्यता के नियम, इसको बोलते विभाज्यता के नियम बोलिए, अभी विभाज्यता के नियम बोलिए। और पांच से विभाज्यता के नियम। अब ये संख्या में देखिए कि ये जो है चार से विभाज्यता के नियम और पांच से विभाज्यता के नियम या विभाज्यता के नियम। अब इसको जानिए कि क्या बोल रहा है ये, कि जिस संख्या के इकाई अंक और दहाई स्थान पर, इकाई अंक और दहाई स्थानों पर अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अथवा उन स्थानों पर अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य होगी। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो इकाई स्थान या दहाई स्थान हो उन संख्याओं पर, अंकों पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे कि ले लीजिए एग्जाम्पल में, मान कर ले लीजिए कितना, 3500 ले लिए, ले लिए बड़े संख्या ले लिए 3500। क्या ये चार से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है इकाई और दहाई स्थान में क्या होना चाहिए, दो अंक शून्य होना चाहिए। क्या शून्य है, तो ये अगर चार से काटेगा तो पक्का चार से कट जाएगा। यही विभाज्यता का नियम है। अब देखिए और कोई एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे कि और क्या बोल रहा है, शून्य हो अथवा उन स्थानों से, मतलब अंकों का से बनी संख्या भी चार से जो संख्या बनेगा, मतलब 432 ले लीजिए। क्या ये 432 चार से नहीं कटेगा, कटेगा, ये भी चार से कटेगा। अब देख लीजिए कि कोई भी और संख्या ले लीजिए, जैसे कि 664, 664 ले लीजिए, क्या ये चार से नहीं कटेगा, ये भी कटेगा चार से। और कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब ले लीजिए 204, क्या ये चार से नहीं कटेगा, ये भी कटेगा चार से। कोई भी संख्या ये जो है ना, बोल रहा अगर ये संख्या
कि इकाई स्थान और दहाई स्थानों में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और उन स्थानों पर अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य, मतलब इकाई स्थान और दहाई स्थानों में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जो संख्या अंक बनेगा वह संख्या क्या होना चाहिए, संख्या 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। कोई और संख्या, ये नहीं कि शून्य होना चाहिए लेकिन 4 से वह संख्या भी काटना चाहिए, है ना। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 से विभाज्यता के नियम, कि जिस संख्या के इकाई अंक पर शून्य हो अथवा वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब कोई भी संख्या जिस स्थान पर अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, है ना। कि तो अब देखिए कोई भी संख्या जैसे कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वह संख्या कितना, 5 से विभाज्य। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे यहीं पे एग्जाम्पल समझा देते, 5 से विभाज्यता के नियम यहीं पे। जैसे कि मतलब ले लीजिए 5 से विभाज्यता के नियम 630, क्या ये अति 5 से विभाज्य नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी देख लीजिए, जान लीजिए। तो नहीं होगा, देखिए देखिए 5 से क्यों नहीं विभाज्य, देखिए अगर काटते हैं तो 5 से विभाज्य कट जाएगा। 5 का 5, 1, 6 में से 5 के 1, 3, 5 दूना 10, और 1 3, 5 से 5 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 5 से विभाज्य हो रहा है। कोई भी संख्या इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे लीजिए 600, क्या 600 नहीं कटेगा, 600 भी कटेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, वह संख्या कितना 5 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए और एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, मतलब इस पे अब सवाल कराएंगे, इसीलिए मतलब दो वाला बताए, तीन बता, तीन 2 से विभाज्यता के नियम बता दिए, 3 से विभाज्यता के नियम, और 4 से 5 से, और इस पे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 625 ले लीजिए, ये भी कटेगा 5 से। कोई भी संख्या लेकिन 5 से कटना चाहिए, इकाई अंक पर क्या हुआ, 5 से कटना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 से विभाज्यता के नियम क्या बोला, शून्य हो अथवा वह संख्या 5 से विभाज्य, मतलब शून्य हो अथवा वह संख्या 5 से विभाज्य हो। इन्हीं को बोला है कि शून्य पूरे होना चाहिए, शून्य होना चाहिए इकाई स्थान पर, लेकिन और कोई भी संख्या रहेगा तो 5 से विभाज्य होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक। अब देखिए अब इस पे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि 2 को सवाल कर देंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या स्टार वाला, क्योंकि ये संख्या जो है आप लोगों को बता देते हैं, सीटेट सीटेट में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, रेलवे में पूछता है, रेलवे में पूछता है, ठीक। और ये संख्या ये और क्या है ये, अब देखिए ये संख्या से बनता है संख्या, बोल रहा है कि चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति, तो संख्या से संख्या बनता है। अब यहाँ देखिए संख्या जो दिया गया है 2 3 4 1, स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा, कि संख्या व 2 से विभाजित होगा। मतलब क्या कह रहा है, स्टार के जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो अभी जो हम बताए थे कि 2 से विभाज्यता के नियम, की वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, मतलब 2 4 6 8 हो, यह संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब खोजिए कि हम जो है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर, ये नहीं कि दहाई स्थान पर, इकाई स्थान 2 से विभाजित करने में क्या हो, 2 से विभाज्य वह संख्या जो 2 से विभाज्य, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो लेकिन इकाई स्थान पर होना चाहिए, ये नहीं कि दहाई स्थान, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए वह संख्या, है ना। अब देखिए यहाँ पे संख्या 2 4 1 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा, कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। मतलब क्या डालेंगे ये संख्या यहाँ पे, अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं, क्योंकि कल भी बताए थे ये सवाल, उसमें जोर वाला था, अभी ये वाला बता रही। अब यहाँ समझिए,
दो थोड़ा नंबर हो गया। अब यहाँ पे समझिए, हम स्टार के जगह पे क्या डालेंगे कि वो हमारे संख्या दो से विभाज्य हो जाएगा। क्या स्टार के जगह पे एक डालेंगे दो हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए, क्या स्टार के जगह एक डालेंगे तो हो जाएगा? दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? दो से विभाज्यता का नियम क्या आता है? वो संख्या जो दो से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन इकाई अंक पर होना चाहिए। इन्हीं के दाएं अंक पर, इकाई अंक पर होना चाहिए, वो दो से विभाज्य होना चाहिए। इकाई स्थान पर वह संख्या दो से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए, यह है इकाई, यह है दाई, यह सैकड़ा, हजार, दस, समझे? अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार। अब यहाँ पे समझिए, हमारा तो बोल रहा है इकाई स्थान पर, इन्हें बोल रहा है कि दाई स्थान पर, ये दाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, समझे? ये 10,000 है। अब देखिए यहाँ पे क्या डालेंगे कि इकाई स्थान पर वह संख्या दो से विभाज्य होगा और लेकिन कट जाएगा। क्या तीन डालेंगे? तीन बोल रहा था, नहीं। क्या पांच डालेंगे? पांच भी नहीं बोल रहा था। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता? दो से विभाज्य का नियम मतलब दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, ये संख्या है ना। दो से विभाज्यता का नियम ये है, दो से विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ पे दो से विभाज्यता का नियम अगर जीरो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीरो, दो, चार, छह, आठ, ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में क्या जीरो है? नहीं है। हम ये भी नहीं लेंगे ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा नहीं, होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो हमारा ये छह हो जाएगा। क्योंकि छह, अब यहाँ पे देखिए, दो, तीन, चार, एक और छह दिए। इकाई स्थान में क्या है? छह। क्या इकाई स्थान में दो से विभाज्य हो रहा है? तो हाँ, हो रहा है। इकाई स्थान में दो से विभाज्य हो रहा है, तो बिल्कुल हो गया। दो से विभाज्य ये दो से विभाज्य है। बस इसी तरह से फिर एक और सवाल लेके आते हैं। अगर काटिएगा तो पूरे कट जाएगा, दो से पूरे कट जाएगा, दो से भाग दीजिए, नहीं कटेगा तो हमको बोलना। इसीलिए इकाई स्तंभ इसको चेक करना है कैसे। बहुत लंबा लंबा सवाल लिखा रहता है, 4, 5, 6, 8, 9, ये से 96। अब देखिए यहाँ पे बल, देखिएगा स्तंभ क्या है? 6 है, दो से विभाज्य होगा, पक्का दो से विभाज्य होगा। कितना भी बड़ा होगा ना सवाल, उसकी इकाई को देख लीजिए क्या है। जीरो है, दो है, चार है, छह है, आठ है, पक्का वो दो से विभाज्य होगा। क्या होगा? पक्का वो दो से विभाज्य होगा। इसी तरह से हम एक और सवाल लेके आते हैं, इसका ऑप्शन 6 होगा, डी होगा, ठीक। और इसी तरह से एक और सवाल लेके आते हैं, चार से विभाज्यता का नियम। क्योंकि जितना बार उतना हम सवाल कराएंगे, आप लोग देखिएगा। अब ये संख्या देखिए, अब ये संख्या देखिए, चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्या एक, दो, चार, स्टार दो में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि वह संख्या चार से विभाज्य होगा। मतलब क्या? ये संख्या दिया गया है, अगर दिया गया, लाइट नहीं दिख रहा है तो लाइट देख लो। अब यहाँ देखिए, अब संख्या एक, दो, चार, स्टार दो में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि वह संख्या चार से विभाज्य हो जाएगा। यह है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि चार से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? चार से विभाज्यता के नियम यह कहता है कि वह संख्या जो इकाई और दाई स्थान पर अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। लेकिन पुनः वह भी चार से विभाज्य होना चाहिए, है ना। अभी चार से कोई भी और भी संख्या रहेगा इकाई या दाई के स्थान पर, लेकिन वह संख्या क्या होना चाहिए? चार से विभाज्य होना चाहिए। ये नहीं कि शून्य भी होना चाहिए, शून्य तो हेबे करेगा, लेकिन और भी संख्या होना चाहिए, लेकिन वह चार से विभाज्य होना चाहिए, इकाई और दाई का स्थान पर। अब देखिए यहाँ पे एक, दो, चार, स्टार दो में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि वह संख्या चार से विभाज्य हो। समझे? तो अब क्या करेंगे, चार से विभाज्यता के नियम जानिए। चार से विभाज्यता नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई, है ना। दहाई, इकाई और दहाई, ये दो संख्या होना चाहिए, लेकिन इकाइयों भी होना चाहिए, दहाइयों भी होना चाहिए, लेकिन वह संख्या चार से विभाज्य होना चाहिए। शून्य भी चलेगा, शून्य भी चलेगा, है ना, शून्य भी चलेगा। ये देखिए ये क्या बन गया, ये महात्मा गांधी का चश्मा बन गया ना, गजब बन गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि चार
6489000। ये भी संख्या क्या है, इकाई दशा स्थान में 4 से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी तरह से अब देखिए ये संख्या जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 2 4 और 2 है। अब समझिए, अब ये समझिए, अब ये देखिए यहाँ जो है एक एक है, 2 है, 4 स्टार 2 है। क्या कर रहे हैं, 1 2 4 स्टार में दो में से स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन बोल रहा था इकाई दाई के स्थान में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इकाई के स्थान पे होना चाहिए शून्य, होना और दाई के स्थान पे होना चाहिए शून्य, ये बोल रहा था। और फिर भी 4 और कोई भी अलावा और भी संख्या है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन इकाई और दाई स्थान पे दोनों होना चाहिए। अब देखिए इससे समझिए कि जो मेरा रूल था, वो रूल को जो मेरा रूल था वो रूल को देखिए कि अब जो यहाँ 4 से विभाज्य होगा तो क्या डालेंगे कि ये 4 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो हम जो है यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पे हम क्या डालेंगे कि वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। जो रूल कह रहा है वो रूल को पढ़िए, जो हम जितना लिखा है उसको फॉलो कीजिए, देखिए आप लोग बन जाएगा पक्का। अब देखिए यहाँ पे स्टार के जगह, ये स्टार के जगह पर क्या डालेंगे कि वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्या स्टार के जगह पर शून्य डालेंगे, क्या शून्य डालेंगे, हो रहा है नहीं, वो ये शून्य डालने का मतलब है कि इकाई और दहाई के स्थान पर, क्या इकाई और दहाई के स्थान पर हो रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई का स्थान पर क्या 1 है ना। अब देखिए यहाँ 1 देते हैं, 1 देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पक्का होगा, क्योंकि ये दो संख्या है 4 से विभाज्य हो रहा है इकाई और दहाई का स्थान पर। ठीक है, इसको हम जांच लिए तो होगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये 2 को देखिए, 2 दिए है, 2 भी होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 को देखिए, 3 को जांचिए,